इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली एनसीआर के 12 ठिकानों पर ईडी की दबिश। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी रेड और केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी छापा इस वक्त ईडी की टीम का पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कैंसिल, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कुल 12 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की दबिश इस वक्त जारी है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता की बात करें तो घर पर रेड पड़ रही है। केजरीवाल की जो निजी सचिव है उनके घर पर भी छापा और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। एक तरफ आपने कुछ देर पहले मंत्री आतिशी को सुना, जिन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, और अब ईडी का शिकंजा 12 ठिकानों पर कुल इस वक्त छापा पड़ रहा है। और ये भी आपको बता दें कि एनडी गुप्ता के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी छापा। Are they trying to imply that when the Supreme Court does not give relief to Manish Sisodia and says 338 crore rupee money trail has been found, the Supreme Court is trying to, in a sense, trap them? Are they saying that the High Courts, the Supreme Courts, the lower courts which are not giving bail to Manish Sisodia, to Sanjay Singh or to Vijay Nair, so they are vindictive? And Atishi ji, Aam Aadmi Party, the Congress Party, has done a press conference and said that you are corrupt in the Sharab Ghotala, in Sheesh Mahal and in many other scams. Is the Congress Party also vindictive against you? Now the Aam Aadmi Party has done a political conversion. First, under Anna Hazare, they used to say that we will give resignation and then do investigation. Today, forget resignation. They are not interested in cooperating with the investigation. And all they do is this kind of drama and diversion. Today, there's no time for drama and diversion. From Dawa to Daru, from test to Shiksha, from school to Sheesh Mahal. Every area has been looted by Aam Aadmi Party, and they will have to account for the corruption they've done. प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र भी किया। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर रेड और उनके बाहर आवास के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए खबर ये भी कि निजी सचिव के घर पर भी इस वक्त पड़ रहा है छापा। इधर ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी ने एक तरफ जहां एक्शन लिया, वहीं पर अब दिल्ली क्राइम ब्रांच भी लगातार एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। ईडी के एक्शन पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। रिएक्शन सामने आ, प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हम झुकने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे, चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो देखिए ईडी और सीबीआई जहां जहां पर भी कार्रवाई करता है, विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता है कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, और केंद्र सरकार पर भी इस तरह की एजेंसीज का दुरुपयोग करने का आरोप बार बार विपक्षी जितने भी नेता है वो लगाते हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अवसर पर हैं, और ऐसे में अब इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। आपको सुनाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, और न कांग्रेस इन सब से घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे और आने वाली पार्लियामेंट में जनता के सामने ले जाएंगे और परास्त करेंगे भाजपा के इस अहंकार को। कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आपने सुन लिया, और विपक्ष के आरोपों के बीच अब बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे, एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही है। जितेंद्र सिंह की तरफ से देखिए टिप्पणी की गई है, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी जांच एजेंसियां इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, अलग अलग मामलों को लेकर जांच कर रही है, एजेंसियां अपने अपने हिसाब से इस वक्त काम कर रही है। एजेंसीज का संबंध है। जब कांग्रेस वाले ये बात करते हैं कि किसी सीबीआई या अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो वो अपने चश्मे से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया, उसी मानसिकता से वो इस बात का इजहार कर रहे हैं। उन्हीं के दौरान, उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिजन इन केज, कि ये एक परिंदा है जिसको बांध के रखा गया है पिंजरे में। ये हम यूपीए सरकार के लिए कहा गया, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहा गया। और आज भी 10 वर्ष बीत जाने के बाद जितने भी घोटाले आ रहे हैं, पिछली सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ आ रहे हैं। वर्तमान में 10 साल में किसी भी मोदी जी की मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई इस प्रकार का आरोप या घोटाला देखने में नहीं आया। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, इस पर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं।